वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित पांडे। आज हम आपको एग्जामिनेशन में कैसे आपको पेपर लिखना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, पैटर्न क्या होगा, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और कैसे हमें एग्ज़ाम में कैसे अपने को कॉपी लिखनी है। आप सभी को पता होगा कि आज कर्नाटका का डेट्स आ गए हैं कि वो 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो सकता है जल्दी MPMSU भी 1-2 महीने में अपनी गाइडलाइन और नोटिस निकाल ही दे। तो हम ये समझते हैं कि आखिर आपको कैसे पेपर को सॉल्व करना है और कैसे आपको अच्छे मार्क्स से पास हो जाना है। तो सबसे पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए और एग्ज़ामिनेशन की सारी डिटेल्स। तो एग्ज़ामिनेशन की कॉपी होगी 40, आपको उसमें पेजेस मिलेंगे। एग्ज़ामिनेशन की कॉपी में पेजेस होंगे 40। अब ऐसा नहीं कि 40 पन्ना देखा नहीं कि घबरा गए कि अपन लिखेंगे कैसे, 40 पन्ना भरेंगे कैसे। सबसे पहले दिमाग में सवाल आता है कि ये 40 पन्ना भरेंगे कैसे। तो उसकी डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप 40 पन्ना भरेंगे तभी आप पास होंगे। इसका कोई दिमाग से अपना साइड इफेक्ट हटा दीजिए कि अपने दिमाग में आप ऐसा चलता हो कि नहीं मैं 40 पन्ना लिखूंगा तो ही पास हो पाऊंगा। ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, इलॉजिकल बात है। फिर आता है नेक्स्ट कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, चाहे वो फिजियोलॉजी हो, चाहे वो अष्टांग हो, चाहे वो क्रिया शारीर हो, रचना शारीर हो, कुछ भी हो। तो मैं एक जनरल इंट्रो दे रहा हूँ अपनी इस वीडियो से। अगर आपको कोई भी टॉपिक से भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी दिक्कत आती है आप हमसे पर्टिकुलर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, हर जगह, टेलीग्राम, हर जगह आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार और आपको बता दें कि ये वीडियो मैं टोटली फर्स्ट ईयर के लिए है और अन्य के बच्चे भी देख सकते हैं, बट मोस्टली ये फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि आपको कॉपी लिखनी कैसे, ना कि भरनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अब मैंने बता ही दिया है कि कॉपी 40 पेज की होगी, तो आपको घबराना नहीं कि आपको 40 पेज की कॉपी कंप्लीट ही भरना है। तो ये माइंड से निकाल दीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि आखिर सर कैसे लिखेंगे। तो अब आता है कि अब वो 40 पेज के पहले क्वेश्चन कैसे पैटर्न होंगे। आपको ऊपर से स्टार्ट करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करना है कि आप 1 वर्ड से स्टार्ट करेंगे कि आप 10 नंबर से स्टार्ट करेंगे। सर मुझे तो 10th वाला पॉइंट अच्छा लगता है, मुझे एनाटॉमी में कुछ समझ नहीं आ रहा 1 नंबर का, तो मैं लास्ट का स्टार्ट कर देता हूँ। तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे सेकंड क्वेश्चन बनता है, थर्ड पार्ट बनता है, ऐसे मत करिए। पेपर को फर्स्ट से ही स्टार्ट करिए। सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी ट्रिक, आप फर्स्ट से स्टार्ट कर देंगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपको फर्स्ट से क्वेश्चन तो एग्जामिनर के एक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, सेट हो जाता है कि हाँ बंदा सच में पढ़ने वाला है। क्योंकि 1 वर्ड अधिकतर बच्चे गलती करते हैं और जिसके 1 वर्ड जितने सही उसके मार्क उतने ही अच्छे। मतलब आपको कम से कम अगर अच्छा स्कोर करना है तो 20 आउट ऑफ 16 सही होने चाहिए। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, चाहे आप TPA, चाहे आप अपने से लिखिए, चाहे आप कुछ भी करिए, आपके 16 OTP सही होनी चाहिए। मतलब 1 वर्ड आपके सही होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आता है कि अब 1 वर्ड, पहले तो ये क्लियर हो जाए कि भैया मेरे एग्जाम में 1 वर्ड आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, इस साल 1 वर्ड ही आने वाला है, तो आप पहले 1 वर्ड के रखिए। और 1 वर्ड में आपको कुछ नहीं लिखना। जैसे अगर आपको कोई बोला टाइप्स, तो ऐसा नहीं कि 4 टाइप्स है किसी का तो आप 4 टाइप भी लिखने लगिए, तो ये काम नहीं करिए। अगर कोई नंबर पूछ रहा है, पेशी कितने हैं तो पर्टिकुलर नंबर लिख दीजिए, संध्या कितनी नंबर लिख दीजिए, संधि आघात कितने इतना लिख दीजिए। मतलब आपको ये नहीं लिखना कि जैसे कितने प्रोसेसेस हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, मैनुअल कितने हैं। तो कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए, चाहे वो अष्टांग है, चाहे पंचकर्म कितने होते हैं, 5 होते हैं। ऐसा नहीं कि आप वहाँ एक्सप्लेन करने लीजिए 1 नंबर में कि पंचकर्म में ऐसे होते हैं, इन आचार्यों ने, नहीं, कितने होते हैं जनरल आंसर देना है, ना कि आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि ये चीज़ ऐसा हो सकता है, नहीं। फिर 1 से 20 क्वेश्चन तक कितने पे आएगा, 1 नंबर का। तो आपको सिर्फ 1 वर्ड में आंसर देना है, बाकी नहीं लिखना कुछ आपको, जितने शॉर्ट से शॉर्ट, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है। क्यों, अभी आगे पता चलेगा। फिर अब आता है कि 1 से 20 क्वेश्चन हो गए। फिर आते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन आप 16 सही करिएगा। फिर इसके बाद जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें ये ध्यान रखिए 10 क्वेश्चन आएंगे। उसमें अगर आयुर्वेद वाला पार्ट है तो आपको श्लोक ही लिखना है। अगर आयुर्वेद वाले पार्ट में अगर आपको श्लोक आता है तो एकदम श्लोक लिखिए। जैसे कि आधार निवेग लिखे तो वेगान न धारियत वेण मुद छव त्रित क्षुद्राम निद्रा का श्रम स्वाद जिम्बा असुर छर्दी रेतसाम। मतलब आपको इसके एक्स्ट्रा नहीं लिखने की ज़रूरत है कि 13 होते हैं, अचरक जी ने 14 बताए हैं कि मतलब कुछ भी आपको नॉलेज सही है या गलत है किसी ने नहीं पूछा, बस आप श्लोक लिख दो। अगर आप
क्योंकि टाइम कम बचेगा किसके लिए, जब आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और 10 मार्क्स के। फिर इस तरह 2 से 10, अगर मान लीजिए आप मॉडर्न पार्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 लाइन में आंसर भर देने हैं, 5 से 6 लाइन में। और आप अगर बहुत लिखने वाले हैं, मतलब आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप आधा पेज कर दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आता है, क्योंकि अगर लास्ट में आपको कॉपी के पेज भी कम करने लगेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं शुरू में 1 नंबर वाले बनते हैं तो मैं 1 पेज भर दूं, तो भैया फिर लास्ट में क्या करोगे, 10 नंबर वाले के लिए 1 पेज लिखोगे, पॉसिबल ही नहीं है। फिर आता है 5 नंबर वाले। 5 नंबर वालों के लिए कम से कम 2 पेज, 1.5 से 2 पेज लिखें। 1.5 पेज से लिखना स्टार्ट, 1.5 पेज तक लिखें या फिर 2 पेज तक, इससे ज़्यादा कतई नहीं लिखिए, नहीं तो आपकी पेज खत्म हो जाएगी। लास्ट में काउंटिंग भी बता दूंगा आपको पेजों के लिए। फिर आता है कि 5 नंबर के लिए कैसे अटेम्प्ट करें। एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन को सटीक लिखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा है श्लोक, तो पहले आप श्लोक लिखिए, उसकी व्याख्या लिखिए, और फिर किन आचार्यों ने क्या बताया वो लिख दिए। ऐसा नहीं कि आप फेंकाबाजी कर रहे हैं लास्ट में इंपॉर्टेंट श्लोक, नहीं, एकदम सिस्टमेटिक वे में। ब्लैक पेन से अगर है, अगर आप दोनों पेन यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, तो आप ब्लैक पेन से अपना श्लोक लिख दीजिए, फिर पूरी आंसर लिखिए, इस बात का ध्यान रखिए। फिर आता है कि अब आप जैसे मान लीजिए कोई आंसर, कोई पर्टिकुलर टॉपिक ले लीजिए आप, जैसे बात आता है, तो आप 5 नंबर में उतना लिखिए जितना पूछा गया है। क्यों? क्योंकि आप ये चीज़, जैसे मान लीजिए आपको 10 नंबर के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो आप 5 में ज़्यादा इंडल्ज होइए। अगर आपको 10 नंबर वाले क्वेश्चन पता है, क्योंकि आपको 10 नंबर में कम से कम जितनी कॉपी के पेज बचेंगे, वो 2 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, क्वेश्चन 3 आएंगे, आपको 2 अटेम्प्ट लेना है, तो वो 2 क्वेश्चन को आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे 6 पेज बचे हैं तो 3 फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, 3 सेकंड। कॉपी भर जाए वो अलग बात है, बट भरना नहीं है, ये उद्देश्य नहीं फेंका फेंकी करके भर रहे हो अपन, ये से दूर रहिए। फिर 5 नंबर क्वेश्चन मैंने 1.5 पेज उतार रखा, तो अगर आप ऐसे मोटा मोटी हिसाब लगाते हैं तो आप 1.5 पेज आपको लग जाएगा फर्स्ट 1 से 20 क्वेश्चन लिखने में। क्योंकि एक लाइन के बाद दूसरे क्वेश्चन के, जब आप दूसरा अटेम्प्ट ले रहे हैं तो आप 1 लाइन छोड़ दीजिएगा, ये बहुत, क्योंकि देखिए जो कॉपी चेक होती है वो स्कैंड होती है, मतलब ऐसा नहीं किसी घर जाती है कॉपी चेक होने या किसी कॉलेज, नहीं, आपकी जो कॉपीज़ होती है उसका नाम हटा के आपकी कॉपी स्कैन की जाती है। स्कैन, अब सोचिए अगर आपकी राइटिंग ख़राब होगी और अगर वो स्कैन होगा तो कितना ख़राब लगेगा, मतलब आप तो ख़राब लिख ही रहे हैं, साथ में और डबल ख़राब हो रहा वो, तो ये गलती मत करिए। जितना भी आता आपको ईमानदारी के साथ जगह, मतलब स्पेस दीजिए। ऐसा नहीं कि आप फेंका फेंकी कर दे रहे हैं तो आपका बढ़िया मज़ा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस गलत फहमी से दूर रहिए कि मैं ज़्यादा फेंकूंगा, ज़्यादा भरूंगा तो मैं बहुत अच्छा ना, भैया मैं हर पेपर में 40 पन्ना भर के आया था, फिर भी क्या मैं टॉप किया? नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिए, मैं खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो फेंका फाकी एकदम टू द पॉइंट लिखिए, आप सच में टॉप कर सकते हैं। अगर आप फेंका फाकी नहीं, मतलब जो टॉपर बच्चा उसको फेंकने की जरूरत ही क्या, जिसको आता है सवाल वो क्यों फेंकेगा? क्योंकि उसको पता होता है कि मुझे 10 नंबर के लिए भी टाइम निकालना है, ना कि 1 नंबर वाला बना फेंकने लगे, 2 नंबर वाला फेंकने लगे, इससे दूर रहिए। फिर आता है कि आप क्या 2 पेन, हाँ दोनों पेन से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पेंसिल का भी उपयोग कर सकते हैं। एनाटॉमी में डायग्राम बनाइए, जितना डायग्राम बनाएंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, साफ साफ। जैसे अष्टांग में जितना श्लोक लिखिए उतना अच्छा। आयुर्वेद पार्ट में श्लोक लिखिए, एनाटॉमी में डायग्राम बनाइए, फिर जो फिजियोलॉजी में आप पाथवे एक्सप्लेन करिए। जैसे आपने एलन मॉड्यूल भी पढ़ा होगा, आप कोचिंग क्लासेस से रेफ़र किए होंगे, तो जो भी चीज़ जैसे रेनाल पाथवे है, कुछ भी आ रहा है उसकी आप एकदम डिस्क्रिप्शन, डाइजेशन है तो उसका आप पहले फ्लो चार्ट बना लीजिए, फिर उसके बाद उसका लिखिए। उससे क्या होगा, आपको पेज भी सप्लाई मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो 1.5 पेज हमने दे दिया, 40 पेज की कॉपी है। फिर आप दो नंबर वाले के लिए आधा पेज देंगे, यानी 10 क्वेश्चन के लिए, यानी 5 पेज आप इधर दे दिए, 5 और ऊपर 7 पेज हो गए। फिर आता 5 नंबर में अगर आप 2 पेज भी देते हैं, अगर एवरेज मान रहा हूँ तो 2 8 जा 16, 8 क्वेश्चन करने होंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, 2 आप छोड़ सकते हैं, तो 8, तो आप 16 इधर खर्च कर दिए, तो 16 और ऊपर कितने हो गए 7, तो कितने हो गए 16 7 23। अब बचता कितना पेज आपके पास, मुश्किल से मुश्किल 12 पेज बचते हैं, यानी 6 अगर आप डबल करें 6, तो आप कम से कम 4 5 पेज तो लिखना ही पड़ेगा 5 नंबर के लिए। फिर 10 नंबर के लिए आप जितना भी स्पेस बचे, अब ऐसा नहीं आप 32 पेज लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है, एवरेज बता रहा हूँ। भरने के लिए तो आप 40 पन्ना भर दीजिए, एवरेज आप कम से कम 1.5 पेज और 2 पेज जो बताएं वो ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि लिखते जा रहे हैं, फ्लो ही बिगाड़ दिए। हाँ, आपकी प्रेजेंटेशन का, जैसे आपने जो प्रेजेंटेशन दिया होगा तो आप सोच रहे हैं कि मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है तो मैं उसको भरते जाऊँ। जैसे मेरा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन था, ऐसा नहीं कि मैंने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन 5 नंबर में है तो मैं उसको 10 पेज में लिखूँ, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये समझिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको सिर्फ 1 वर्ड में करिए। अगर आप 10 नंबर, अगर आप 10 नंबर वाले को तो उसको आप कम से कम 4, मतलब जितनी पेज आपकी बचती है फिर आप डिवाइड कर लीजिए। फिर अगर 2 नंबर वाले हैं तो उसको अगर 2 लाइन में हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो हाफ पन्ना ज़्यादा मत लिखिए।
क्योंकि आपका टाइम कम बचेगा, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर 5 नंबर वाले में 1.5 से 2 पेज लिखिए। और जैसे संस्कृत है, संस्कृत में तो हो सकता है आप 40 पेज में 20 ही पेज भरिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ संस्कृत में वही लिखना है जो आपको आता होगा। ये नहीं कि आप गेस पिट रहे हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं। भैया सीधे कटती कॉपी, एक तो आप गलत गंदा लिखते हो, ऊपर से आप चाहते हो नंबर भी मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो साफ लिखें, अच्छा लिखें। और याद रखें 10 नंबर में एक और अच्छी खास बात कि 2 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर में, तो आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास अब 8 पेज बचता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 4 पेज में अगर आपको एक क्वेश्चन हटाना है और 4 पेज में दूसरे क्वेश्चन, तो पहले 4 पेज के 2 पेज को आपको फर्स्ट क्वेश्चन को देना है, क्योंकि 2 पार्ट में क्वेश्चन आएगा। जैसे आपको रेनाल मैकेनिज्म आएगा तो आयुर्वेद से फिर कोई रिलेट करेगा, जैसे ओ जाएगा तो इम्यूनिटी आएगी, ऐसे कोरिलेट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। सो बी कनेक्टेड टू आवर चैनल। थैंक यू।